बाहर निकलते एक और मुकदमा दर्ज किया गया, बद्री सिंह थाने से भाग गया। पता चला कि राजा राम गुर्जर ने बनाई, फिर मेरे पूरे परिवार ने ट्रैक्टर चलाया उसमें। जो महापौर रजिया दबागा तो पूरी सरकार से ही संबंध रहते हैं। जेडीए रोड बनाता, निविदा निकलती है, टेंडर निकलता है, प्रोसीजर के तहत रोड बनती है। कमेटी बिठाई, 11 आदमियों की कमेटी बिठा के हमको आश्वस्त करा कि उनको सस्पेंड करेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, सारे पहलुओं पर जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, जिसे जयपुर को स्वस्थ, अच्छा, बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, अगर उन्हीं के नुमाइंदे जयपुर की ज़मीनों पे कब्जा करने लग जाए तो शायद जयपुर की जनता त्राहिमाम करने लग जाएगी। ऐसा ही मामला जयपुर की जो निवर्तमान महापौर है सौम्या गुर्जर, उनके पति का सामने आया है, जिन्होंने जबरन किसी किसान की ज़मीन पर कब्जा करने का तो प्रयास किया ही किया, साथ में वहाँ सड़क डालकर उस ज़मीन पे मालिकाना हक स्थापित किया। हमारे साथ में जो किसान परिवार से है बद्री राजावत, माफ़ कीजिएगा, बद्री राजावत, उनसे हम बात करेंगे। बद्री जी, क्या था पूरा मामला? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौम्या गुर्जर के पति पर आरोप लगाया, क्या है पूरा मामला? वो कभी मैं किसान हूँ, मेरे काश्तकार हूँ, मेरी ज़मीन थी, इस पर रातों रात सड़क बनाने के बाद भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुझे सीआई ने बुलाया, मैं सीआई के पास खुद चल के गया हूँ, 2 घंटे थाने में बैठा हूँ। बैठने के बाद वापस थाने से आया हूँ। उसी सीआई ने बाहर निकलते एक और मुकदमा दर्ज किया गया, बद्री सिंह थाने से भाग गया। भाई बद्री सिंह क्यों भगेगा? बद्री सिंह को चोटा उठाई गिरा थोड़ी है जो बद्री सिंह भगेगा। बद्री सिंह को खुद ने बुलाया, फिर उसके बाद में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। हमारी तो ये कंडीशन कर दी कि पूरे परिवार, मेरे फादर और 6 भाई थे, 6 परिवारों के ताले लग गए। कोई घर पे लेडीज पुलिस चलेगी, औरतों से बदतमीजगिरी, हमारी तो हाल ही बहाल कर दिया। तो बद्री जी, कितनी जमीन थी और कैसे जबरन? ये हमारी 3 बीघा जमीन है। 3 बीघा जमीन जेडीए ने 2015 में कुछ अवाब देकर जेडीए ने हमारे साथ, जेडीए ने आए थे 2015 में एक नोटिस दिया था। उसके बाद में जेडीए भी नहीं आया, हमने भी फाइल लगा रखी थी। भाई जिस दिन जेडीए काम चलाएगा उस दिन हमारे को जो भी इनका रूल्स होता है 20% जैसे कॉमर्शियल 5% ऐसे कुछ नियम होता है तो वो दे देंगे। तो अपनी तरफ तो हमें तो सरकार की योजना है, हमें तो हमारा पट्टेर वो दे दो और सरकार की योजना का लाभ सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमें दे तो सही सरकार। कौन थे कब्जा करने वाले? कब्जा करने वाला राजा राम गुर्जर। कौन है राजा राम? सौम्या जी के पति। सौम्या गुर्जर कौन है? पूर्व महापौर। तो क्या लगता है कि एक जमीन पे सड़क बनाना, आपको कब पता पड़ा कि सड़क बन गई है आपकी जमीन के ऊपर में? आपको पहचान में आई आपकी जमीन ही है वो जिसमें सड़क डल गई? मैं काश्तकार हूँ, मेरी जमीन को नहीं पिछाड़ूंगा, किसको पिछाड़ूंगा? मेरी खुद की जमीन है। तो सड़क डली तो आपने उसका विरोध नहीं किया? विरोधी तो करा हमने। क्या हुआ कि रातों रात बनी तो 2-4 दिन तो यही लगे जेडीए ने बनाई है, किसने बनाई है, जांच करे। फिर कोई पता चला कि राजा राम गुर्जर ने बनाई, फिर मेरे पूरे परिवार ने ट्रैक्टर चलाया उसमें। भाई जैसा आपने कहा कि 3 बीघा आपकी जमीन है, 3.5 बीघा जमीन है, उस पे सड़क डली, तो उस वक्त आपने रातों रात डली, तो 3 बीघा जमीन पे सड़क थाने में गए, थाने वाले ने सुनाई नहीं की। तो आप सड़क बन रही थी उस समय, बीच पे नहीं आए आप? उस रातों रात बनी है, रातों रात ही बनी है, पता ही नहीं चला। तो राजा राम का और भी कैसे पहले मामले हुए हैं? वो तो उधर यही काम कर रहा है, हिंडोन थाने के अंदर वांटेड है। तो बद्री जी, एक बात बताइए, क्या लगता है उसने अपनी पत्नी के महापौर होने का नाजायज फायदा उठा रहा है? सामने दिख रहा है। तो पीछे कोई ना कोई तो पावर और जब महापौर है तो महापौर को संबंध और भी होते हैं। तो राजनीतिक संबंध, कैसे संबंध? राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध क्या कांग्रेस के हो सकते हैं, बीजेपी को सकते हैं? बीजेपी के। तो ऐसे कौन से नेता हो सकते हैं जिनकी उनसे, क्योंकि भाई आपकी जमीन है, आपका दुख है। अब ये तो देखो, इतना तो माने भी नॉलेज होने, लेकिन भाई जो महापौर रजिया दबागा तो पूरी सरकार से ही संबंध रहते हैं। संबंध तो रहते हैं, कोई बड़ी ताकत आता है उन पे। वो बड़ी ताकतें क्या हो सकती है? वो जेडीए की सरकार के नुमाइंदे हो सकते हैं। तो ये तो मान के चले कि भाई इसका सरकार नाजायज कब्जे करवा रही है। सरकार में जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो कई राजनेता हैं, जो जिनसे राजा राम मिला हुआ था, वो लोग कर रहे हैं, सरकार ऐसा नहीं कर रही भाई। क्योंकि अपन जब राजनेताओं का नाम ले रहे हैं तो कुछ तो पता होगा अपने को कौन हो सकता है। पता होता, ये गरीब की जमीन पता होता तो हम उसको वहीं पकड़ लेते ना, हम उसको, हमें पता ही होता। अच्छा बद्री जी, एक बात ये बताइए, क्योंकि महापौर के पति ने कब्जा किया, तो ऐसे भी जयपुर के अंदर में बहुत सारे, आप जैसे हिंडोन करौली का बता रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसी जमीनों पे कब्जा करने का प्रयास किया गया है क्या? शायद हो सकता है वही हो।
अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, इन क्योंकि जमीन पे कब्जे हुए तो क्या कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है इसके अंदर में, क्योंकि आज एक छोटे किसान का मामला है, 3 बीघे का मामला है, क्या सरकार, क्या कानून क्या कहता है इसके अंदर में? कानून ये कहता है कि किसी की ज़मीन पे आप नाजायज़ कब्जा करोगे तो आईपीसी में मुकदमा दर्ज होंगे। फिर मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR नंबर 489/2026 पुलिस थाना खो नागौरियान, नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। वो FIR कॉपी आपको उपलब्ध करा दी गई, जिसमें नामजद है 452, 427, 506, 120 भी। 120 ये धाराएं जमानती है गैर जमानती? गैर जमानती है। 452 नॉन अवेलेबल है, 427 नॉन अवेलेबल है। दोष अगर साबित हो जाता है तो क्या सजा हो सकती है इसमें 7 साल से ऊपर तक की सजा है। 452 अनाधिकृत रूप से किसी की जमीन, खातेदारी की जमीन पे नाजायज रूप से कब्जा करना, ये चीज़ हुई है, ये साबित है, ऑन रिकॉर्ड है। JDA के कहीं भी कार्यादेश में नहीं है कि हमने रोड बनाई। JDA रोड बनाता है, निविदा निकलती है, टेंडर निकलता है, प्रोसीजर के तहत रोड बनती है। JDA के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है इसमें। रोड राजा राम ने अपने स्तर पे बनाई, अपने खर्चे पे बनाई। पोल है वो भी लाइट के पोल अपने खर्चे पे लगाए। अच्छा बद्री जी, क्योंकि राजेंद्र गुडा जो पूर्व विधायक हैं वो भी आपके प्रकरण में आए, राजेंद्र राठौड़ के घर पे गए, नारेबाजी भी हुई, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ? क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार है कि वो नहीं होता तो माँ की तो बैंडी बाज जाती। जब सारे वो नहीं होते तो माँ की तो बैंडी बाज जाती। सारे अधिकारियों से मिले तो किसी अधिकारी ने, सबने यही कहा कि सरकार का मामला है। तो सरकार का मामला है तो फिर हम नेताओं के पास जाएंगे, सब सरकार से बात करें। अब राजेंद्र राठौड़ साहब हार गए, अलग बुलाते हैं, पर उनको वोट तो सारे समाज ने मिलकर उन्हीं के चेहरे पर वोट दिया, तो हमारा वाजिब बनता है उनके पास जाना। चाहे आप हारे हो पर सरकार के तो हो, इसलिए हम उनके घर गए, उनसे बातचीत करी, उनको धमकाया भी कि आप क्यों नहीं करोगे, हमारी मदद क्यों नहीं करोगे, आप घर थोड़ी बैठे रहोगे, हमारे साथ खड़े हो, हमारी इस न्याय की जिस प्रकार से ये अन्याय कर रहे हैं लोग बाग, उसमें हमारा सहयोग दो। इस सहयोग के लिए हम सब गए थे। राजेंद्र जी गुडा साहब ने उन्होंने बात करी, उनके घर गए, उनको भी भला बुरा कहा, उनके भी नारेबाजी लगाए हमने। जब उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, उन्होंने फिर कमिश्नर साहब से भी बात करी, उन्होंने फिर DG साहब से भी बात करी, और क्या नाम ये JDA के जो उच्च अधिकारी उनसे भी बात करी, सबसे बातचीत करी। और फिर हमने ये भी कहा कि हम धरना आपके घर भी देंगे, आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, आपके चेहरे पे भाजपा में वोट डालते हैं तो हम आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। तब जाके उन्होंने सरकार से बातचीत करी। तो भाई साहब एक बात बताइए, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र गुडा में तो 36 का आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी के विरुद्ध भी चुनाव लड़े, तो क्या लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार की बात इतनी ज्यादा पुरजोर रही कि राजेंद्र राठौड़ झुक गए उनके आगे? देखिए बात यह है, किसी की जमीन पे नाजायज तरीके से हड़पना, उसके लिए सर्व समाज का आक्रोश था इसमें। और राजेंद्र जी गुडा साहब के तो रिश्तेदार हैं, और फिर राजेंद्र जी राठौड़ साहब से बात करी उन्होंने, तब सहयोग तो लेंगे उनका। इसमें हमारे से तो भाजपा के जो मुकेश दासी जी, उनसे भी बात करी, उन्होंने भी CM साहब से बात करी, आश्वस्त किया, उन्होंने JDC से बात करी, कमेटी बिठाई, 11 आदमियों की कमेटी बिठा के हमको आश्वस्त करा कि उनको सस्पेंड करेंगे अधिकारियों को, और कोई रोड नहीं पड़ेगी। तो अभी जो कार्रवाई के नाम पर जितना भी अभी हुआ है, तो इसमें किस किस पे कार्रवाई की गई है? खो नागौरिया CI पे, JDA और JDA का जो अश्विनी अग्रवाल था उस पे, राजा राम गुजर पे, और जो दोनों मुकदमे दर्ज थे उनको उच्च अधिकारियों जांच करके उसमें। अच्छा इसमें वैसा एक बात बताइए वकील साहब, थोड़ा इधर आ जाइए। अगर मान लीजिए राजा राम गुजर, इन लोगों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे आपका सर्व समाज का, और कानूनी तौर पर सर्व समाज का तो मैं पूछ लेता हूँ, क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? देखिए फुल आश्वस्त किया है कमिश्नर साहब ने और एडिशनल क्राइम कमिश्नर साहब ने, दोनों बैठ के पूरी हमारे से मीटिंग हुई है। और जिन बिंदुओं पे हमें बात करनी थी कि खो नागौरिया का CI, उन्होंने बोला एक बार तो हम लाइन हाजिर करते हैं, पर हम लाइन हाजिर पे नहीं माने, तो उन्होंने बोला हमको 3 दिन का टाइम दीजिए। हमने DG साहब को रिपोर्ट भेज दी और उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये तो हमारी उस पर सहमति बनी है। और जो 2 FIR इनके खिलाफ थी उन पे FIR लगे। राजाराम के खिलाफ जो FIR होगी उस पर चालान हो, और उनका एक करौली का एक कोई मामला है, उसमें वो वांटेड है, उस पे भी हमने उनको निकाल के दिया कि साहब वांटेड है, और आपके कार्यालय में आके चाय कॉफी पी के जाता है, आपके अधिकारियों से मिलकर इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे कानून की पेचीदगियां दिख रही है। जो आदमी अपराधी है, जो खुलेआम मार्केट में घूम रहा है, समाज में घूम रहा है, महापौर का पति है, जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी जमीन के मामले में क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी तो 100% होगी उसकी,
ये मान लीजिए 100% गिरफ्तारी होगी, नियम है। नहीं, नियम तो है, लेकिन जब इतने दिन नहीं हुई तो इसका मतलब राजनीतिक रसूख तो उनका है पावरफुल। राजनीतिक दबाव कितना भी बनाए फिर भी गिरफ्तारी तो होनी है उनकी। जब पुराने करौली प्रकरण में ही नहीं हुई तो फिर अब कैसे हो जाएगी? ये जब तक दबा हुआ मामला था, अब ये पूरे राजस्थान में मुद्दा छाया हुआ है इस बात के लिए तो उनकी गिरफ्तारी हो। हाँ, गिरफ्तारी हो उनकी। और अगर मान लीजिए बाई चांस अगर जांच में गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या आप लोग वापस सड़क पे आएंगे? ये देखेंगे, हमको जब 10-15 दिन का अवसर दिया है और सामने चुनाव आ रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो स्थिति वापस बन जाएगी। ये नहीं करेंगे तो स्थिति वापस बन जाएगी। पंचायत चुनाव है, आपकी नगर पालिका के चुनाव है, अभी तो नगर पालिका पंचायत चुनाव देंगे तो इनको करना पड़ेगा। यार एक सवाल बिल्कुल विपरीत हटके है, क्योंकि महिपाल सिंह मकराना ने भी जो है 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सस्पेंड की बात की थी, वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि लाइन हाजिर करना ही एक आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं, वो आज इस थाने में नहीं तो कल दूसरे थाने में जाएगा। सस्पेंड कर, डीजी साहब को लिख दिया, डीजी साहब को लिख भी दिया। वकील साहब, लास्ट सवाल मेरा ये है कि कानूनी दावपेच आपने क्या है, अगर जब तक उनकी गिरफ्तारी, करौली प्रकरण जो आप बता रहे हैं उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या लगता है कि जिन धाराओं के अंदर में, जैसा कि मेरा दोबारा सवाल घूम फिर के है, अगर मान लीजिए इन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा या गैर जमानती सजा बता रहे हैं तो आगे कानूनी दावपेच क्या हो सकता है उनकी गिरफ्तारी को लेके? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, सारे पहलुओं पर जांच होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, दोषी है तो गिरफ्तार होगा। ये इन्वेस्टिगेशन अभी रिपोर्ट दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी। हमारी जांच मांग यही थी कमिश्नर साहब से, निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम नहीं चाह रहे कि नाजायज आपको कोई। लगता है कि जब सीआईए की मौजूदगी में सड़क बन गई तो निष्पक्ष जांच हो सकती हो? उस टाइम सीआई की मौजूदगी नहीं थी, सीआई की मौजूदगी के बाद में इन्वॉल्वमेंट हुआ। भाई क्योंकि बेचारा परिवादी तो गया न्याय मांगने के लिए, सीआईए तो सड़क डलवा दी। वो तो जेडीए वो से मिलके- जेडीए अधिकारियों से मिली भगत करके, जेडीए के कुछ अधिकारी है, जेडीसी से हम मिले थे, सिद्धार्थ महाजन जी, उनकी नॉलेज में नहीं थी ये जब चीज। उनका परिवार ने जब सड़क उखाड़ी उसके बाद वो लोग गए थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तब सीआई का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। देखिए, जयपुर को रखरखाव का और जयपुर की सुंदरता के लिए जो है जयपुर नगर निगम को दायित्व दिया जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट तो पास होता है, लेकिन अगर महापौर के पति के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लग रहे कब्जा करने को लेकर, उसके बाद में जयपुर का एक राजनीतिक क्रम भी, घटनाक्रम ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि उनकी ज़मीन पर जिस प्रकार से कब्जा करने का प्रयास किया, रातों रात सड़क डालने का प्रयास किया जेडीए और पुलिस की मिली भगत के बाद में, शायद जयपुर की जनता को ये समझना जरूरी होगा, अगर आपकी ज़मीन के ऊपर में कोई भूमाफिया कब्जा करने का प्रयास कर रहा है तो आप पुलिस के दम पर तो अपने कब्जा नहीं छुड़ा सकते हैं। क्योंकि जब एक समाज सेवी अपनी जमीन के लिए दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा था, तो शायद अगर इनके पास में सर्व समाज का समर्थन नहीं होता तो शायद आज वो सौम्या गुर्जर के खिलाफ या उसके पति के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाते। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।